एवरीबॉडी चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहे हैं और केमिस्ट्री में जीरो लेवल की केमिस्ट्री जो आपको शुरुआती स्टेज से सीखने के लिए हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आप तत्वों को, एलिमेंट्स को, रासायनिक समीकरण को, यौगिकों को किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से जान सकते हैं कि हम बना सकते हैं। इसके बारे में आप अच्छे से देखिए और समझिए और आपको समझ में आएगा और ठीक ढंग से आने लगेगा। और नहीं आता है तो आप हमसे जुड़े रहिए और जुड़ने के बाद आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस समय हमारे साथ बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करिए। तो हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे जीरो लेवल के रासायनिक समीकरण। इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेटा आपको हम बता दें कि आप तत्वों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सभी तत्वों के लिए जानकारी दी गई है, लेकिन हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको ज़्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े और आसानी से सरलतापूर्वक आपको समझ में भी आ जाए। कभी कभी कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने इतना पढ़ाया लेकिन हमें बहुत कम समझ में आया, तो ये आपके शिकायत जो है आज वो दूर कर देंगे और आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। और जरूरी नहीं है कि हम कह रहे हैं तो आपको पूरा आ ही जाए। अगर नहीं आता है समझ में तो आप मुझसे फिर ऑनलाइन जुड़िए और हम आपको बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है, किस प्रकार से आप समस्या को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम आपको जो कोष होते हैं, उपकोष होते हैं, इन सबको ना बताकर केवल हम आपको एफ और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताएंगे और इसी से आप सब जान जाएंगे कैसे आपको रासायनिक समीकरण बनाना है, यौगिक बनाना है और तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ये सब आप जान जाएंगे। तो देखिए हम पहले बनाने चल रहे हैं, कैसे आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम एफ ब्लॉक के तत्वों को लिखते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को लिखते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों में हम एक अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। इसके लिए हम कुछ प्रक्रिया बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखें। पहले हम हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर बेरिलियम लिखते हैं, फिर बोरान लिखते हैं, फिर कार्बन लिखते हैं, फिर नाइट्रोजन लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन लिखते हैं, फिर फ्लोरीन लिखते हैं, फिर नियॉन लिखते हैं। केवल आपको ये ध्यान देना है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम लिथियम नहीं लिखना है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन लिखना है। इसको लिखने के बाद अब आपको हम एक ट्रिक बताएंगे, उसके अंतर्गत आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ सर बताए हैं हमें, और जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान से सुने, उनको भी समझ में आएगा कि हम क्या बताने चल रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रिक रूप में बनाया गया है, जो जैसे हम बता रहे हैं हे ली ना कर रब से फरिया। तो हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना हेलिना कर रब से फरिया, हेलिना कर रब से फरिया। दूसरा जो ट्रिक बनाएंगे, इससे हम बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये दोनों जो हैं यस ब्लॉक के तत्व हैं, ये दोनों जो हैं यस ब्लॉक के तत्व हैं। और यहां से यहां तक पी ब्लॉक के एक पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत यहां पर आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे। बाल गया इंडिया थाईलैंड, बाल गया इंडिया थाईलैंड। और बी के बाद आता है सी कार्बन। तो कार्बन को हम किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार के तत्व जो है कहे शिव जी सुनो प्रभु, यहां पर यह सुनो प्रभु। और जो ये है एल से जो बनाएंगे इसको लिखेंगे नेपाल, पाकिस्तान,
भिखारी। और ऑक्सीजन को लिखेंगे हम, ऑक्सीजन के ग्रुप को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल, आजकल दुनिया स्टाइल में चल रही, तो आपको भी हमें स्टाइल बता रहे हैं ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहां पर टी आई रहेगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और इसके बाद यस से फ्लोरीन के जो है उस ग्रुप जो हम लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे फुफाकल, ब्रेड इमली आटा लाइट, फुफाकल ब्रेड इमली आटा लाइट। और यहाँ पर जो नियान लिखा गया है, इसके पहले हम हीलियम लिखेंगे, इसके पहले हम हीलियम लिखेंगे। हे ने और करीम जीरो पर रन आउट, है 0 पर रन आउट। तो ये आपका यस ब्लॉक और पी ब्लॉक का तत्व बन गया है, तत्वों के जो आवर्त सारणी है वो बन गई है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे किस प्रकार से हम इसको सीख सकते हैं, और आपको बताने चल रहे हैं। इसकी संयोजकता बहुत आसान है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, केवल आप इसको ध्यान दीजिए हमने आपको कैसे बताया है। और संयोजकता आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 +2 +3 +4। 4 के बाद फिर संयोजकता घटने लगती है, तो यहाँ होगी -3 -2 -1 और यहाँ हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम इसको संयोजकता इसको व्यक्त कर दिए हैं। और इसके बाद चलिए अब देखिए हमारी यस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो तत्व थे वो बन गए हैं। अब इसके बाद हम एलिमेंट्स बताएंगे आपको। एलिमेंट्स का मतलब तत्व। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एलिमेंट 3 प्रकार के एलिमेंट। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटालॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटालॉइड है? तो इसके लिए हमने एक और फार्मूला बनाया, तरीका बनाया कि आप ही ध्यान रखिएगा, मेटल हमेशा प्लस आयन होते हैं। जिन पर धन आवेश होता है वो मेटल कहे जाते हैं, जिन पर ऋण आवेश होता है वो नॉन मेटल कहे जाते हैं, और जिन पर धन और ऋण दोनों होते हैं, जिन पर धन और ऋण दोनों होते हैं वो नॉन मेटल कहे जाते हैं, नहीं मेटालॉइड कहे जाते हैं। चलिए देखिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोरान से लेकर इसको आपको कल ध्यान से देखना है कि हम कैसे बना रहे हैं। बस जो इतने तत्वों को हमने निशान के द्वारा इंगित किया है ये मेटालॉइड्स हैं, मतलब उपधातु हैं। उपधातु के इस तरफ मतलब हमारे बाईं तरफ जो है वो सभी धातु हैं, और हमारे जो दाईं तरफ है जिन पर माइनस है या प्लस है वो सब क्या है, वो अधातु हैं। तो ये सभी तत्व अधातु हैं और ये सभी तत्व क्या हैं, धातु हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, स्ट्रोंथियम ये सब धातु हैं, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सभी जो हैं अधातु हैं। और ये बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक ये सब जो हैं ये सब हैं उपधातु। तो अब हम जान गए हैं कि धातु, उपधातु और अधातु ये सभी क्या हैं। इसके बाद हम जानेंगे किस प्रकार से हम समीकरण को बना सकते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए हम आपको बताने चल रहे हैं। तो इसको आप बना लेंगे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं कि समीकरण हम कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे हम सोडियम को ले रहे हैं, सोडियम यस ब्लॉक का तत्व है और इस पर प्लस आयन होता है। तो यहाँ सोडियम के ऊपर हम +1 लिख दे रहे हैं, +1 लिख दे रहे हैं, +1। चाहे आप +1 लिखिए चाहे आप 1 - लिखिए, एक ही बात होता है। उसके बाद धातु के साथ उपधातु के साथ जो होता है अधातु होता है। तो आप चाहे जो ले लीजिए। तो यहाँ पर हम क्लोरीन ले रहे हैं, आपको सबसे सरल तरीका जिससे आप आसानी से इसको बना सकें। तो देखिए क्लोरीन
उसके बाद हम और भी ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं नाइट्रोजन, और भी आप ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले लीजिए। तो यहाँ देखना है क्लोरीन पर कितने आयन है, -1 आयन है। अगर जो सबसे ऊपर लिखा गया है वही सब में आयन होगा, चाहे जो भी तत्व होगा उसके ऊपर वही आयन होगा, क्योंकि उसकी संरचना वही है। तो क्लोरीन F के ऊपर -1 इसलिए क्लोरीन के ऊपर भी -1 चार्ज होगा, और नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होगा, 3, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा। तो अब हम देखेंगे जिनके आयन बराबर होते हैं +1 -1 को तो वैसे ही उतार दिए जाते हैं, जैसे NaCl, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप NaCl1 लिख सकते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे आप इसको हटा सकते हैं NaCl लिख सकते हैं। उसके अलावा आप सोडियम और नाइट्रोजन ऐसे आप लिख दीजिए, सोडियम और नाइट्रोजन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो तत्व होते हैं जैसे क्लोरीन है वो क्लोराइड कहा जाता है, जब किसी धातु के साथ धातु जुड़ता है उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, क्लोरीन क्लोराइड हो जाता है, नाइट्रोजन नाइट्राइड हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाता है। इस प्रकार से इनका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको भी हम आपको आगे बताएंगे किस प्रकार से चेंज किया जाता है इसका नाम। तो देखिए यहाँ +1 आयन है और यहाँ -3 आयन है, तो इसकी टोपी इसके पास और इसकी टोपी इसके पास, तो इस प्रकार से इसकी टोपी इसके पास आ जाएगी और इसकी टोपी इसके पास चली जाएगी। तो नाइट्रोजन की टोपी इसके पास आएगी तो Na3 हो जाएगी, और इसकी टोपी इसके पास आएगी तो ये हो जाएगा। तो 1 को आप चाहे अकेले रहने दीजिए, चाहे आप 1 को ऐसे लिखिए, चाहे 1 हटा दीजिए। ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोडियम है और ऑक्सीजन है, यहाँ भी वही नियम लागू होता है, इसकी टोपी इसके पास और इसकी टोपी इसके पास। तो यहाँ पर 2 है तो इसकी सोडियम के पास चला जाएगा 2, और यहाँ पर 1 है और ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो आप चाहे ये रहने दीजिए चाहे आप ये हटा दीजिए, हो गया सोडियम ऑक्साइड। इस प्रकार से आप समीकरण को बना सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको और भी दे रहे हैं, आप हमसे ऑनलाइन जुड़े रहिए, और ना आने पर आप हमसे पूछ सकते हैं, और भी हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं किस प्रकार से आपको बना सकते हैं। जिससे और सरल, अगर आपको ये भी ना समझ में आए तो आप और सरल देख सकते हैं, जैसे बेरियम तो +2 आयन है और ऑक्सीजन -2 आयन है, तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं +2 -2। तो जब आयन समान होते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हो गया बेरियम ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हैं मैग्नीशियम पर 2 आयन है, और फ्लोरीन आप ले लीजिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं Mg और F, इसकी टोपी इसके पास और इसकी टोपी इसके पास। जब आयन समान हो तो आप ऐसे लिख दीजिए, जब आयन समान ना हो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हो गया मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो इस प्रकार से हम समीकरण बनाना जान सकते हैं कि किस प्रकार से समीकरण को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण आप देखिए, ध्यान से समझिए कि हम कैसे बना सकते हैं समीकरण को। अगर हमारी बात आपको समझ में आए तो और अगले दिन फिर हमसे मिलिए और हम आपको और अच्छे से बताएंगे। आज पहला दिन है इसलिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे और अच्छी सी जानकारी आपको देंगे।